Hello coding stars, welcome back. In today's video we will gonna discuss about keywords, that what are keywords in our C language. So in previous video we had discussed about tokens कि हमारे tokens क्या होते हैं, what are different types of tokens. तो उनमें से एक हमारा होता है कीवर्ड, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कितने कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास में सी लैंग्वेज के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. Keywords are generally called predefined और reserved word that the compiler already know about. जो हमारे keywords होते हैं वो कुछ ऐसे word होते हैं जिनको रिजर्व करके रखा गया है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए. ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बात करें, इंट हमारे पास होता है जो कि क्या बताता है कि हम लोग जिस भी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं वो किस टाइप की वैल्यू होगी, इंटीजर टाइप की. तो जो भी हमारे रिजर्व्ड वर्ड हैं उनको किसी ना किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए रिजर्व करवा के रखा गया है कि सिर्फ यहीं पे इनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं. अदरवाइज जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट करके दे देगा अगर कभी और किसी अलग जगह पे हम लोग अलग तरीके से उनको काम में लेने की कोशिश करेंगे तो. सो एवरी कीवर्ड इन सी लैंग्वेज परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. तो हर एक कीवर्ड का अपना अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है. There is a way to write each keyword, like when to write a keyword. हर एक कीवर्ड को लिखने का तरीका है कि कब कौन सा कीवर्ड लिखा जाएगा, बिफोर whom to write और आफ्टर whom to write, किससे पहले लिखा जाएगा, किसके बाद में लिखा जाएगा. जैसे हमारा एक ये इंटीजर टाइप का एक हमारा क्या है कीवर्ड है, ठीक है, जो कि क्या बता रहा है कि जो भी मैं वैल्यू स्टोर करवाऊंगी वेरिएबल के अंदर वो किस टाइप की होगी, हमारी इंटीजर टाइप की होगी. ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ कि वेरिएबल के बाद में अगर मैं इंटीजर लिखूँ, ठीक है, डेटा टाइप डिफाइन करूँ इंटीजर के बाद में, तो उस टाइम पे मेरा जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट करेगा, क्योंकि हमारे कंपाइलर को बताया गया है कि कौन सा कीवर्ड किससे पहले यूज़ किया जाएगा, किसके बाद में यूज़ किया जाएगा, वेयर टू राइट, वेयर नॉट टू राइट, कहाँ लिखना है उसको, कहाँ नहीं लिखना है. ये सारे इनके कुछ स्पेसिफिक मतलब हम बोल सकते हैं कि लिखने का तरीका है, ठीक है, जिनके बारे में कंपाइलर को बताया गया है. अगर मैं लिखने की कोशिश करूं कि ए, फिर मैं इसका डेटा टाइप डिफाइन करूं, फिर मैं वैल्यू स्टोर करवा रही हूं, तो इस टाइम पे जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट करके दे देगा, क्योंकि हमने सिंटेक्स को फॉलो करते हुए इसको नहीं लिखा है. कीवर्ड्स कैन नॉट यूज एज वेरिएबल नेम. अब जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनको हम लोग वेरिएबल नेम के रूप में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक ही जगह मैं INT ही लिख रही हूँ. ठीक है, उस टाइम पे भी हमारा कंपाइलर एरर जनरेट करके दे देगा. सी सपोज 32 कीवर्ड्स. टोटल जो हमारे रिजर्व्ड वर्ड हैं वो कितने हैं, 32. ऑल दी कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस लेटर्स. तो सभी जो कीवर्ड हैं वो हमारे किसके अंदर है, लोअर केस के अंदर है. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कैपिटल जो लेटर है उससे स्टार्ट हो रहा हो. तो ये हमारे 32 कीवर्ड्स हैं जिनका अपना स्पेसिफिक टास्क है. जैसे कि अभी मैंने बताया इंट के बारे में, ठीक है, ये किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन कर रहा होता है. डू, इफ़, ये सारे इन सभी के जो हैं स्पेसिफिक टास्क हैं. जब हम लोग सी लैंग्वेज को आगे पढ़ते जाएंगे उस टाइम पे इनके जो काम है वो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे. जब हम लोग इनको काम में लेंगे उस टाइम पे हम लोगों को समझ आ जाएगा कि कौन सा कीवर्ड कब यूज़ में लिया जाता है. ठीक है, जैसे कि डेटा टाइप्स की बात करते हैं. डेटा टाइप्स के लिए डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए कि कौन सा वेरिएबल है उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू हम लोग स्टोर करवा रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं. ये कुछ कीवर्ड्स हैं हमारे इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम लोग इंटीजर लेंगे. कोई कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं इंटीजर के अंदर तो हम लोग कैरेक्टर डिफाइन करेंगे कि उसका डेटा टाइप हम लोग क्या ले रहे हैं. फ्लोट, डबल, साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग, वर्ड, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं हमारे किस लिए काम में आते हैं, किसी भी वेरिएबल के अंदर जब हम लोग कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो ये बताते हैं कि उस वेरिएबल के अंदर जो डेटा हम लोग स्टोर करवा रहे हैं वो किस टाइप का है. क्या वो इंटीजर टाइप का है, या वो कोई कैरेक्टर टाइप का है, या वो कोई फ्लोट है, या डबल है. ठीक है, ये जो कीवर्ड्स हैं ये डिफाइन करते हैं. यूज़र डिफाइन, जैसे कि कुछ यूज़र डिफाइन स्ट्रक्चर हो गया, जैसे हमारा यूनियन हो गया, NM हो गया, टाइप डेफ जैसे स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइन जो हमारा डेटा टाइप होता है. ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स हमारे हैं जिनके स्पेसिफिक टास्क हैं. स्टोरेज क्लास, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्न, ऑटो क्लासेस क्या, स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, या लूप क्या होता है, या डिसीजन, जंप, या ये सब क्या होते हैं. ये सब जब भी हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे उस टाइम पे पढ़ेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं.
जो स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है, क्या वेरिएबल का स्कोप होता है, किसी भी वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, यानी कि जब भी हम लोग मेमोरी के अंदर कोई भी डेटा स्टोर करवा रहे हैं उसके लिए कब मेमोरी के अंदर स्पेस बनेगा या कब उसके लिए जो स्पेस बना था उसको खाली कर दिया जाएगा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इतना जान लेते हैं कि ये कुछ हमारे कीवर्ड्स हैं जिनके सी लैंग्वेज के अंदर स्पेसिफिक टास्क है कि जब भी मैं इफ़ लिखूंगी उस टाइम पे मेरा कंपाइलर क्या समझ जाएगा कि कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है कि अगर ये कंडीशन को ट्रू करता है, इफ़ और एल्स हम लोग यूज़ करते हैं, ये कंडीशन ट्रू है तो उस टाइम पे मुझे इस स्टेटमेंट को रन करना है, अगर फॉल्स है तो मुझे इस स्टेटमेंट को रन करना है, ठीक है। जंप स्टेटमेंट हमारे पास में आती हैं ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न, किसी भी फंक्शन से बाहर निकलने के लिए, किसी भी लूप से बाहर निकलने के लिए हम लोग इन सब को यूज़ करते हैं। कॉन्स्ट, वॉलेटाइल, साइज ऑफ, ठीक है, इन सब के अपने अपने स्पेसिफिक काम हैं जिनके कुछ रूल्स हैं लिखने के कि कब कहाँ पे कौन सा कीवर्ड हम लोग यूज़ करेंगे। मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू मैं अगर स्टोर करवा रही हूँ और मैं वहाँ पे लिख रही हूँ फ्लोट, तो उस टाइम पे मेरा कंपाइलर एरर जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अब मैं कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू मुझे स्टोर करवानी है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, और बाद में मैं उस वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करूँ। कॉन्स्ट क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है उसको फिक्स कर देता है। कॉन्स्ट अगर मैं लिख दूँ तो यानी कि इन सभी जो कीवर्ड्स हैं इनके स्पेसिफिक टास्क हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, डिसीजन मेकिंग, या फिर हमारी जंप स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे उस टाइम पे हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी कोडिंग।